मुझे पता है सर, आप मजे ले लीजिए, आप अच्छे से खुलकर मुस्कुरा लीजिए। लाइफ पार्टनर यही है ना टॉपिक आज का। हाँ सर यही है। अब टॉल डार्क हैंड्स, अब तुम यार 5 फीट तुम्हारी हाइट है, ठीक है, ठीक ढंग से ना सर आई होप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी। 5'2" है ना, मुझे तुमने बताया था 2 इंच तुम्हारी ज्यादा है। सर अच्छी बीवी और भूत में क्या समानता होती है? बीवी और भूत। हाँ, तो मैंने कहा देखो यार ऐसा है कि इनके बारे में बात सभी करते हैं, इनको देखा किसी ने नहीं। Hello my dear friends, hope you all are doing fantastic as usual. I'm your host and dost Sindhu Hara and you are watching our special program Cafe Ojang। और आप जानते हैं प्रोग्राम्स आप ही सबके लिए तो है। आप ही के पसंदीदा टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जिनके बारे में आप हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पर बात करनी है, इस टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं एक नया नज़रिया हमारे स्पेशल गेस्ट का। एंड यू नो आवर गेस्ट वेरी वेल। सो before revealing our topic of today, let's introduce. He is an educator, guide, coach, motivational speaker, mentor, NLP trainer, and the MD of Ojang Kais Academy. And you know that he is none other than Ojang sir. Sir, warmly welcome to our special show, Cafe Ojang, जो आप ही के नाम से बना हुआ है। बकरा हलाल होने के पहले ऐसे उसको इंट्रोडक्शन चलिए आ ही गए तो कहाँ जाए बताएं। ओके सर, ये जो कॉन्वर्सेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वो आपका एक अलग रूप देख पा रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी भी नहीं देखा। मतलब वी वर रीडिंग कि कुछ वीडियोस पे ये कमेंट थे कि हमने सर को ऐसे मुस्कुराते हुए खिलकर पहली बार देखा इस शो के अंदर। तो यू नो सर, आपको मानना पड़ेगा कि लोग आपके इस इमेज को, आपके इस छवि को बहुत पसंद कर रहे हैं। अब ये तो वही जाने। ओके तो सर, जो इतना घुमा फिरा कर आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो टॉपिक ये है कि हर इंसान, मुझे लगता है हमारे इंडियन कल्चर में तो जब हम छोटे होते हैं और तभी से हमारे माइंड में किसी न किसी तरह से या तो गुड्डों के खेल के माध्यम से या किसी न किसी तरीके से एक दिल में जो है ना बिठा दी जाती है कि एक कोई राजकुमार या राजकुमारी आपके जीवन में आएगा और ये आएगी और उसके बाद आपकी बस जिंदगी जो है ना बिल्कुल हरी हरी हो जाएगी। सही बात। होता कुछ और है सर, यू नो बेटर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो ये कि हाउ टू चूज अ राइट लाइफ पार्टनर। हमारी यंग जनरेशन में ना बड़ा वो है कि मुझे पता है सर, आप मजे ले लीजिए, आप अच्छे से खुलकर मुस्कुरा लीजिए। लाइफ पार्टनर यही है ना टॉपिक आज का। हाँ सर यही है। मतलब हाउ टू फाइंड अ राइट लाइफ पार्टनर। पहली बात तो लाइफ पार्टनर शब्द अपने आप में भारी है और उसके बाद अगर उसके आगे राइट लगा दे हाँ। तो फिर तो मतलब कहते हैं ना मिस्टर, हम तो अपना मिस्टर राइट को ढूंढ रहे हैं। तो सर मतलब आपसे मैं जानना चाहूँगी, मतलब ये सच में मिस्टर राइट या कोई राइट लाइफ पार्टनर जैसी कोई चीज़ होती भी है या? बिकॉज मैं भी उसी रेस में हूँ। तो कि ओजांग सर अच्छी बीवी और भूत में क्या समानता होती है? बीवी और भूत। हाँ, तो मैंने कहा देखो यार ऐसा है कि इनके बारे में बात सभी करते हैं, इनको देखा किसी ने नहीं, ठीक है। तो पहली बात ये जो क्वेश्चन है राइट लाइफ पार्टनर, ये होता क्या है? मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू यू। कैसे होगा? कि राइट का मतलब क्या हो गया? मेरे ध्यान से सुनो, राइट का मतलब हो गया यू हैव योर ओन क्राइटेरिया। आप तो पहले स्केल लेके बैठे हुए हो यार कि ये टिक ये टिक ये टिक ये टिक ये टिक, तो ये राइट हो। बहुत लंबी लिस्ट है सर, 50 क्वालिटीज। राइट कर लोगे तो वो लाइफ पार्टनर। अरे यार तुम्हें लाइफ पार्टनर मिल जाए आज की डेट में वही बहुत है। हाँ, कोई मतलब ठीक है, राइट रॉन्ग की तो बाद में बात करेंगे। अब बड़ा मुद्दा ये ना, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ब्लर है। राइट लाइफ पार्टनर, टॉल डार्क हैंड्स, अब तुम यार 5 फीट तुम्हारी हाइट है, ठीक है, ठीक ढंग से ना आई होप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी। 5'2" है ना, मुझे तुमने बताया था 2 इंच तुम्हारी ज्यादा है, ठीक है। मैं 5 की बात कर रहा हूं, सर हील पहनने के बाद। अच्छा, ना ढंग से कोई बोल रहा है ना कोई बात कर रहा है, उसके बाद तुम्हें टॉल डार्क हैंडसम रिच फरारी, ये तुम्हें चाहिए। फरारी हटा मुझे बताओ, अगर 6 फीट का आदमी खड़ा भी होगा, मतलब अगर फोटो भी खींचेगी शादी में तो आदमी लगेगा कैसे यार? हद होती किसी चीज की। उसके बाद चाहिए राइट लाइफ। अब लड़का है, ठीक है, उल्टे तवे जैसा मान लो फॉर एग्जांपल, लेकिन लड़की उसे एकदम गोरी पतली सुंदर चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है, खुद मोहल्ले में काम वाली ने कभी ढंग से न पलट के देखा हो,
लेकिन चाहिए उसे लाइफ पार्टनर के रूप में एकदम ऐश्वर्या सर हैव यू एवर सीन वो जो न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड जो ऐड आते हैं, सर आपने कभी देखे देखा हैं? देखा मतलब इसीलिए तो कह रहे हैं। माय गॉड, ऐसा लगता है कोई प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, लड़का 6 डिजिट में उसकी सैलरी होनी चाहिए, घर का काम भी आना चाहिए, रॉकेट भी उड़ा लेती हो, घोड़ा भी चला लेती हो, मतलब सारी चीजें उसमें होती है। ये जो चीजें होती हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत सीरियस कंसर्न क्रिएट करता है। रिलेशनशिप को तोड़ने में ये शब्द का सबसे बड़ा हाथ है। जुड़ने से पहले हाँ, तोड़ने की आप कहानी। सामने वाले से डिमांड करो। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? राइट पार्टनर मतलब हुआ कि जो मेरे सुख दुख में एक साथ चले। ट्रू। पार्टनर का मतलब हुआ जो मेरे साथ कदम से कदम चला के चले। अब तुम पार्टनर का मतलब हुआ कि मुझे जैसे, अब जो बात कह रहा हूं उसको समझो। पार्टनर का मतलब हुआ कि मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करे। पार्टनर का मतलब हुआ जब मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार कर लो। True. लेकिन जैसे तुमने राइट वर्ड लगाया, माइंडसेट लगाया, तो वैसे तुमने क्या किया, उसका क्राइटेरिया तय कर लिया। अब तुम डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। क्योंकि जो आपके हिसाब से रॉन्ग हुआ यानी तो कि फिर वो तुम्हें नहीं स्वीकार कर रहा है, तुम उसको जज कर रहे हो। राइट वर्ड ही जज कर रहा है। और आपने देखा होगा जिन लोगों के ब्रेकअप होते हैं, जो लोग बैठ के आंसू बहाते हैं, इसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा है, वो अपने पार्टनर को जज करते हैं। ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, वैसा है, वैसी है, वैसी नहीं है। और इस चक्कर में अपनी जिंदगी तो नरक करते हैं, सामने वाले की जिंदगी भी नरक कर देते हैं। भाई राइट लाइफ पार्टनर जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर तुम्हारे साथ कोई चलने को तैयार है, कोई तुम्हारा सुख दुख बांटने को तैयार है ना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। उसको उसके ही फॉर्म में स्वीकार करो, उसको जज मत करो। और जैसे तुमने जज करना शुरू किया, तुम अपना वो टिक मार्क, राइट टिक मार्क लेके बैठे, उसी समय समझ लेना कि उसकी जिंदगी तो गई गई, तुम्हारी सबसे ज्यादा नरक होने वाली है। सबसे ज्यादा नरक होती है ऐसे लोगों की जिंदगी। सो नो राइट नो लेफ्ट, और जो है इंसान उसको वैसा स्वीकारा जाए। ओके फिर भी सर ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि और साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक लंबी सी लिस्ट लेकर किसी को तलाशने निकलते हैं कि उसमें ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए, ऐसे में शायद हम ये भूल जाते हैं कि क्या वो सारी खूबियाँ पहले हम में हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहीं पर ये सुना है या किसी के इंटरव्यू में मैंने ये सुना था कि हम उसी तरह के पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। हमें चाहिए कि नहीं वो पर्सन तो मतलब बहुत पॉजिटिव होना चाहिए या सपोर्टिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बट हम कभी ये नहीं देखते कि हम किसी के लिए कितने अंडरस्टैंडिंग हैं। क्या पता हम तो हमेशा एक कंप्लेनिंग वाले मोड में रहते हैं, लेकिन हमें पर्सन चाहिए अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे लोग, वही तो कह रहा हूँ, ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा लंका लगती है। ऐसे लोग ही बाकी चल के घूमते हैं, वो फैमिली काउंसलिंग में जाते हैं, डिवोर्स के केसेस में सबसे ज्यादा इन्हीं की भागीदारी रहती है। ऐसे ही लोग होते हैं, ज्यादा दूसरे ग्रह से थोड़े नए होते हैं, ये इसी ग्रह के होते हैं। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट ही गलत है। तो सर कैसे, क्या माइंडसेट लेकर जब आप अपने पार्टनर की तलाश करते हो, मतलब युवाओं के लिए, यूथ के लिए ये एक अपने आप में बहुत, जैसे उनकी एक एज होने लगती है, जैसे 20 के ऊपर निकले, या तो घर वालों का प्रेशर या खुद से ही रियलाइज होने लगता है कि नई शादी तो करनी है, बट एक लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो हमारी लाइफ के साथ उसकी एक कंपैटिबिलिटी हो। तो ये कैसे किया जाए, मतलब कैसे ढूंढे एक पर्सन को जो उनके कंपैटिबल हो? देखो, रिलेशनशिप को समझना दुनिया की सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। किसी बुक को पढ़ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकेडमिकली बहुत कामयाब हैं, फाइनेंशियली बहुत कामयाब हैं, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत बड़े फेलियर हैं। उनको अकेला रहना पड़ता है, तलाक के केसेस का सामना करना पड़ता है। तो लाइफ को समझना सबसे डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि कोई तुम्हारी जिंदगी में आया, कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, तो उसको एज इट इज स्वीकार करो। मेरे गुरु ने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जिंदगी में तुम्हें एक लाखों रुपए की बात बता रहा हूँ कि जिंदगी में तुम किसी के लिए जब कुछ करो तो उससे कुछ पाने की उम्मीद ना करो। रिलेशनशिप तुम्हारा हमेशा सस्टेन करे। मतलब जैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, तो उसके बाद आदमी क्या होता है, उसको गिनाने लगता है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आया। तो जैसे वो ये काम करना शुरू कर देता है, वैसे वो बताता है कि ये रही मेरे प्यार की कीमत, बिल भरिए आप, ठीक है। तो यानी कि वो एक व्यवसाय करने लगता है, उसको पता ही नहीं चल रहा वो व्यवसाय कर रहा है। तो मेरे गुरु ने कहा कि अगर जिंदगी में कोई भी आप किसी के लिए कुछ करें, आप किसी को प्यार दे रहे हैं, आप किसी का साथ दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं,
उससे कुछ पाने की उम्मीद ना करो। जिस दिन तुम्हारी पाने की उम्मीद खत्म होगी ना, उसी दिन रिलेशनशिप हमेशा के लिए सरवाइव कर जाएगा। नंबर वन। एक्सपेक्टेशन जितनी हाई दूसरा जो तुमने कहा कि हम योग्य नहीं है लेकिन हम दूसरे से उम्मीद बहुत कर रहे हैं, वो भी ठीक है। आदमी मोटा सा तोंद निकाले है लेकिन लड़की उसको एकदम जो है स्लिम चाहिए, वो पूरी स्लिम ट्रिम चाहिए। भले चाहे तुम उसको गले ना लगा पाओ, तुम्हारी तोंद बीच में आ जाए, ठीक है। अब इस मामले में ये मामला खराब हो जाए तो पहले आप उसके लायक बनो। आपको बोलने की तमीज नहीं, मुंह में गुटखा दबाए आप घूम रहे होते हैं। उसके बाद जो है आपको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो आपकी सारी क्राइटेरिया में फिट हो। तो सबसे पहले दो चीजें याद रखना। अगर पहले तो आप उसके योग्य बनो, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए बात करें। अगर योग्य हो तो बात समझ में आती है। दूसरा एक लाइफ की फिलॉसफी है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर तुम उस क्राइटेरिया में फिट नहीं तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जो भीख मांग रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो जो मिल रहा है उस पर खुश रहो भाई। वो कंप्लेन नहीं कर सकता। नहीं तो कटोरी में से ना क्या होता है, अगर मान लो किसी ने 5 का सिक्का फेंका है, 10 नहीं दिए, वो 5 में उठा के लेके चलता बनेगा। ये तुम्हारे साथ होने वाला है। तो थोड़ा सा इसमें मैटर रहो कि जो तुम्हें मिल रहा है उसका सम्मान करो। और अगर रिलेशनशिप में तुम लीड करना चाहते हो, मान लो लीड करना भी चाहते हो, तो सामने वाले को कंप्लेन मत करो। अब जो बात कह रहा हूं उसको समझना। सामने वाले को कंप्लेन मत करो, सामने वाले का टीचर या मार्गदर्शक बनकर उसको बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग रिलेशनशिप में, अब तुमने पहले से माइंडसेट तैयार कर रखा है, गोरी होगी, सुंदर होगी, पतली होगी, या लड़का है तो 6 पैक होगा, ऋतिक जैसा होगा, लंबे बाल होंगे, ऐसी बैंक बैलेंस होगा, डांस भी आना चाहिए, फलाना भी आना चाहिए, खाना भी बना ले। अब तुमने ढेर सारा माइंडसेट लेके दोनों लोगों ने रिलेशनशिप शुरू किया, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। अगर इसी में एक दूसरा तरीका सोच लो कि ये नहीं है उस तरह। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है रिलेशनशिप में जो हेल्दी नहीं है, एक, ठीक है, मतलब वेट उसका ज्यादा है, वो लेथार्जिक है, देर तक टीवी जंक फूड खाता है, तो उस कंडीशन में तुम उसके अभिभावक की तरफ फील करो, उसको एक उसका मोटिवेटर बनो, उससे कहो कि मैं इसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगी या ट्रांसफॉर्म करूंगा। उसको मोटिवेट करना, खुद जैसे गए और खुद ही उसको लेके दौड़ना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, धीरे धीरे पुश करना शुरू किया खुद को, थोड़ा 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 करके उसकी लाइफ में आपने चेंज लाना शुरू किया। आप दोनों का बॉन्ड मजबूत हुआ। जैसे जैसे एक की पॉजिटिव चेंज आता जाएगा लाइफ में, वो तुम्हारे लिए जो है उसके मन में बहुत उदारता होती जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में दूसरों के लिए करना सबसे मुश्किल है। ये ट्रू रिलेशनशिप की है, ये ऐसी चाबी दे रहा हूं जो जिसके पास ये रहेगी कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी नहीं उसको। और अगर तुमने उसको बनाना शुरू कर दिया जैसा तुम सोच रहे हो, अगर तुमने उसको मोटिवेट करना शुरू किया, उसकी लाइफ में हेल्प करना शुरू कर दिया, मान लो जैसे महिला कह रही है अपने पति से, अरे इसको कुछ नहीं आता जाता, खाना नहीं बना सकता, तो कंप्लेन कर रहे हो, रोज बर्तन पटक रहे हो, रोज लड़ाई कर रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा उसको सिखाना शुरू करो। अगर वो खाना बनाए, मान लीजिए किसी दिन पुरुष ने खाना बना दिया, ए नमक ज्यादा है, जहर बना दिया है, ये क्यों कह रहा है, उसको इंकरेज करो, हाँ अच्छा बना, और इससे अच्छा बन सकता है, और इससे अच्छा बन सकता है, एक दिन वो परफेक्ट हो जाएगा। तो जब हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जब हम एक दूसरे को बनाने में अपना टाइम लेते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए एक जो कहते हैं ना उदारता, एक दूसरे का बॉन्ड, वो बहुत मजबूत हो जाता है। दैट्स सो ब्यूटीफुल सर। मतलब इस तरीके से सोचना भी अपने आप में एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हम जैसे भी होते हैं वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अच्छा क्या वैल्यू एडिशन किया जाए, या हम अपनी तरफ से क्या करें ताकि हमारे बच्चे को बदलने में या उसकी कुछ आदतों को बदलने में मदद मिले। लेकिन अगर ऐसा ही नजरिया अगर लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे के लिए रखें, तो आई गेस कि बहुत सारे जो आजकल रिलेशंस टूटते हैं या डिवोर्स, ब्रेकअप्स, ये सब चीजें होती है, तो उनमें जाहिर सी बातें कमी आएगी। अच्छा, इसमें एक और मजेदार चीज है, जब आप अपने पार्टनर को इम्प्रूव करना चाहते हो, कंप्लेन नहीं, जब आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप खुद इम्प्रूव करते हो। जैसे आपको अपने पार्टनर का वेट कम करना है। बस इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा, दैट्स आल्सो वेरी थिन लाइन, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये उनकी ईगो को भी हर्ट कर जाता है। अब वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो तरीका कैसा है, आप उस तरीके को कैसे करो, क्योंकि बार बार किसी इंसान को किसी चीज के लिए, थिन लाइन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हाँ। जैसे मैं आपके कोई कमी बताऊं, अरे तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, हाँ, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वही चीज करने लगूं, मैं एक्सरसाइज तुम्हारे साथ करना शुरू करूं, या अपने पार्टनर के साथ कोई एक्सरसाइज शुरू कर दे और धीरे धीरे उसको मोटिवेट करे, एक्सरसाइज उसने रिलेक्टेंट है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसके साथ डांस करना शुरू किया, उसको बताया कि दैट इज अ पार्ट ऑफ हमारे रिलेशनशिप का एक बड़ा वार्म मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट है, कोजी मूवमेंट है हमारा, चलो हम डांस करते हैं, तो उसको तो ये बताया कि चलो हम डांस करते हैं, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम, लेकिन उसके पीछे आपका मोटिव कुछ और है, उसका एरोबिक्स मेंटेन हो रहा है, तो वो अपना दिमाग लगा रहा है। तो क्या है ना, रिलेशनशिप में आज की डेट में गिफ्ट खरीदना, गए किसी भी गिफ्ट शॉप से खरीद लाए, पैसे खर्च करना, इट्स क्वाइट इजी। किसी को अपना टाइम देना, अपना इंटरेस्ट देना सबसे डिफिकल्ट, और उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, उसकी लाइफ में ये सबसे डिफिकल्ट चीज है। तो ये जो चेंजेस अगर आए
तो ये चेंजेस जब आप सामने वाले के साथ इन्वॉल्व होते हुए लेकर आओगे तो फिर वो तुम्हारी वो कदर करता जाएगा। जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना बॉन्ड मजबूत होता चला जाएगा, जितना बॉन्ड मजबूत हो जाएगा उतनी कंप्लेंट्स अपने आप गायब हो जाएगी। राइट, तो इस वाले प्रोसेस में भी सीधा पॉइंट आउट करने के बजाय एक दूसरे वे में जाके समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो केयरिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये लाइफ का एक बड़ा फंडामेंटल है। कभी किसी से पूछ के देखना कि एक लड़की चाहे कितनी बड़ी हो जाए वो अपनी जिंदगी में अपने पिता और अपने भाई की कमी को कभी जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते किसी से, और वो अपने हस्बैंड में अपने लवर में सबसे पहले अपने पिता की छवि देखना। सेम ऐसे ही लड़के के साथ होता है। जब वो सामने वाले में अपनी माँ का चेहरा देखने लगता है या उसकी केयर महसूस करने, उसकी वार्मथ महसूस करने लगता है, वो बॉन्ड हमारा लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है। तो फिर वो समझ लिया दैट इज ट्रू लव। और जाने अनजाने में इस कंपैरिजन में झगड़े भी हो जाते हैं कि जब हस्बैंड जो है माँ के खाने के साथ जो बोलते हैं ना माँ के जैसी तुम नहीं बना सकती हो ये भी गलत है। उसको उस तरह से सिखाना, उस तरह से उसको इंकरेज करना। और दो नारियां एक जैसी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। तो ये रीजन है उसके पीछे, क्योंकि हम इंसान हमेशा केयर चाहते हैं, केयर लाइफ लॉन्ग। सो ब्यूटीफुल सर। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो चाहे वो लेफ्ट हो रॉन्ग हो अपने आप राइट बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप खुद से बना सकते हैं। ओके सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दिया आपने कि जो जैसे है, जो मिल रहा है उसे अच्छी तरीके से वो करे। सर एक तीसरी चीज़ और दिमाग में आती है, कुछ लोग हैं बिल्कुल फ्रेश जिन्हें इधर उधर कहीं कुछ नज़र नहीं आया। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हूँ, जीरो से स्टार्ट करते। अगर किसी पर्सन को लाइफ पार्टनर ढूंढना है, अभी उसका राइट भी हटा दिया, अभी आपके कॉन्वर्सेशन के बाद राइट भी हटा दिया, कोई पर्सन है जिसको आइडिया नहीं लग पा रहा, वो कैसे स्टार्ट करे? देखो भाई लाइफ में कोई फॉर्मूला थोड़ा ना कि x + y = z होता है। हाँ ठीक है, आपको मिलता है, आप मतलब कुछ ऐसे बेसिक चीज, जैसे बहुत सी बार मैं देखती हूँ कि मैट्रिमोनियल पर भी आजकल भगदौड़ मची हुई है। आजकल अलग अलग साइट्स आ रही हैं, लुभा रही हैं आपको ऐसे वैसे। इंसान सच में कैसे अंदर से वो चीज को कैसे महसूस करे कि नहीं दिस पर्सन इज फॉर मी, और या आपकी वाइब्रेशंस मैच करती है? कुछ तो ऐसा होता है ना जब आपको लगे, आपको मतलब लगने लगे कि हाँ दिस पर्सन इज फॉर मी, जिसमें ना आप पूरी लिस्ट लेकर बैठते हो, ना आप जज करते हो बहुत ज्यादा, बट स्टिल कोई बेसिक क्या हो सकता है? अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात है तुमने कहा दिस पर्सन इज फॉर मी, ठीक है, मतलब फीलिंग ऐसा आने लग जाए। नहीं एक्चुअली मी है नहीं इसमें। हाँ मतलब देखो एक जैसे किसी से प्यार करना, किसी के साथ मतलब है कि मकसद क्या है? एक होता है कि भाई चलो भाई मिले जुले आगे बढ़ गए। हाँ। एक किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन, वी कैन बी टुगेदर, लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली वी कैन बी टुगेदर। उसके लिए मी है ही नहीं है, उसके लिए वी है। हाँ या कभी भी दो लोग जो आपस में मिलते हैं, अगर उनको लाइफ लॉन्ग चलना है, शादी करनी है, या जो है वो ट्रू लव बनना है, तो यार उसमें मी होता ही नहीं है, उसमें वी होता है। कभी भी दो लोगों की शादी नहीं होती है, दो परिवार दो कल्चर की शादी होती है। ये तब पता चलता है जब आप बहुत नजदीक आते हैं, जब दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, ठीक है, और जब वहां जब रस्सा कस्सी शुरू होती है, तेरी सास ऐसी तेरी सास वैसी, तेरा ससुर ऐसा तेरा ननद ऐसी, जब होता है तब वो झगड़े आपके अंदर आ जाते हैं। तो आपको अगर किसी के साथ, जैसे पहला जो सेगमेंट हुआ कि आपको कोई राइट है या रॉन्ग है, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जब किसी से मिलो, किसी से बात करो, तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा एज के पर डिपेंड होता है। जैसे 14-15 साल में तो वो निब्बा निब्बी टाइप का अलग हिसाब किताब होता है। इसके बाद 18-20 साल एक अलग हिसाब किताब होता है। मैच्योरिटी वाला लेवल नहीं, मैच्योरिटी कहाँ आती है 18-20 साल? नहीं मतलब उसके बाद वाला जो स्टेज है। फिर उसके बाद आगे जब लाइफ में एक दो धक्के खा लेते तो हमें हमारा क्राइटेरिया फिर मैच्योरिटी आ जाती है। सवाल है कि आप पहली बात क्या चाहते हो। हाँ। दूसरी बात कि जो जिसके साथ भी आप जुड़ रहे हो, आप उसको डिफरेंट क्राइटेरिया में चेक करो। जैसे कि वो सोशल कैसा है, वो लोगों के साथ वो कैसे घुलता मिलता है, लोगों का उसके प्रति व्यवहार कैसा है लोगों का। सिर्फ आपके लिए वो पोलाइट है, हो सकता है कि उस समय वो जानबूझ के ऐसे कर रहा हो, ठीक है, वो आपके लिए पोलाइट है, आप उसके लिए पोलाइट है, ठीक है। दूसरों उसको सर्कमटेंसेस में डाल दो, यानी कि उसके लिए कुछ सर्कमटेंसेस तय करो कि ये इन लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, और उसको वॉच करो, क्योंकि भाई जिंदगी भर का इन्वेस्टमेंट, अगर वो उन सिचुएशन में भी एक जैसा बना हुआ है, सही है, ठीक है, मतलब आपके लिए तो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्किल से वो गंदा बिहेव कर रहा है, आपसे कुछ और बात कर रहा है, गरीबों से कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, रूड है, गालियां देके बात करता है, तो फिर आप समझ लो कि भैया दूर तक नहीं जाना है, ठीक है। तो आप अकेले नहीं है। तो पहली बात, राइट पर्सन फॉर मी वर्ड रिलेशनशिप में यूज नहीं करना है। राइट पर्सन फॉर वी, मतलब आप एक सोशल एनिमल है, लाइफ, ठीक है। तो हमारे साथ के लोगों से आप कट नहीं सकते हैं। कल को कोई आपका जो लाइफ पार्टनर जो है वो किसी आपके परिवार वाले से गंदा बिहेव कर दे, आपके फादर से गंदा बिहेव कर दे, आपकी माँ को गाली दे दे, भाई को गाली दे दे, आप बर्दाश्त कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे।
फिर वहीं से क्या होगा, दोनों के झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो आप उसको सर्कमस्टेंसेस में डाल दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि अच्छी चीजें देर में पकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा उसको पकने का, जो जल्दी से जो है वो शुरू हो जाएगा वही फंसता है आगे चल के। और फिर जब आपको एक डिसीजन लेना कि नहीं पूरी जिंदगी मुझे इसके साथ बितानी है, शादी ब्याह तक बात पहुंचानी है, तो फिर कल्चरल डिफरेंसेस जरूर देखो कि अगर कल्चरल डिफरेंसेस हैं, फैमिली वैल्यूज में डिफरेंसेस हैं, तो ये हम डील कर पाएंगे कि नहीं। तो वहां कंसेंट पे बातचीत करना पड़ेगा। रिलेशनशिप या तो बनती टूटती सिर्फ एक चीज से, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। ट्रू। सो आई होप यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन। बड़ा ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन था एंड श्योरली आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, टिप्स ज़रूर मिले होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि राइट और रॉन्ग लाइफ पार्टनर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ, लाइफ पार्टनर आप उस इंसान को चुन सकते हैं जो क्राइटेरिया सर ने शेयर किए या जो आप अपने आप से फील करते हैं। आई होप कुछ पॉइंट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे, आपने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे होंगे और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा हमारा ये कैफ़े ओजांग का ये वाला शो, जो कि बेस्ड था हाउ टू चूज़ राइट, नॉट राइट, only how to choose a life partner. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much. Thank you.